करेंगे। ठीक है, आज हम आगे बढ़े क्या? मैंने तुमको बताया था, क्या बताना है मुझे आज तुम्हें? हाँ, यहां तक हमने देख लिया था पिछली क्लास में। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये पढ़ लिया था सबने, यस है ना? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, ये पोजीशन याद भी रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद जब इमेज बनेगी तो कुछ पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन लिए जाते हैं। वो साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं ये मैंने यहां पर अभी सामने रखा हुआ है ना। ये क्या चीज होती है, एक बार जरा रिपीट करो इसकी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, आराम से रिपीट करो। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? सबसे पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया एक कनकेव मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, यहां पर मान लेते हैं फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें कई बार ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट इसके सामने रखनी होगी मिरर के, तो हम कहां पर रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे मिरर के, जैसे कि मैंने यहां पर रखी ऐसे। तो ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने रखा हुआ है, तो मिरर होगा राइट साइड में और ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में। तो ये 10th लेवल पर है ऐसा, आगे ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमेशा इधर ही रखना है, लेकिन तुम्हारी बुक में या एनसीईआरटी की बुक में साइन कन्वेंशन के लिए इसको लिया गया है, तो हम भी यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इस मिरर पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो कहां से लेंगे हम? एक रे ऑफ लाइट में यहां से इंसिडेंट करा दूंगा, तो ये लेफ्ट टू राइट रे ऑफ लाइट जा रही है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अरे यार बोलते जाओ यार, है ना? तो फर्स्ट हो गया क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, उन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेंगे हम? रेफरेंस पॉइंट इज द ओरिजिन, सॉरी, रेफरेंस पॉइंट इज द पोल। दिस पॉइंट ओ इज द रेफरेंस पॉइंट टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे ये मेजर करना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा कि ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहां से। और सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से करते हैं हम? ओरिजिन से करते हैं। तो मिरर के केस में सारी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो ओरिजिन है वो कौन है? पोल। ठीक है, पोल इज द ओरिजिन। मतलब तुमको जैसे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो बच्चों ध्यान रखना, तुमको ए से ओ तक नहीं जाना। दोबारा डायग्राम बनाता हूं थोड़ा बड़ा। ये बनाया हमने मिरर, ये है पोल,
यहां बना लिया मैंने फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी है ए बी। ठीक है, विजिबल है ना सभी को? रिदम दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेंगे हम? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है ए ओ और एक है ओ ए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ए ओ या ओ ए? ओ ए होगा, ध्यान रखना। हम यहां से ए से ओ नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? पोल से। पेन कहां रखना है? पोल पे पेन रखना है, फिर इधर आना है। टू मेजर एनी डिस्टेंस यू पुट योर पेन एट द पोल एंड देन मूव टू द पॉइंट हुज डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड, राइट? तो ओ ए डिस्टेंस, हाँ चेंज, बिल्कुल चेंज होगी, उसका रीजन अभी बता रहा हूं मैं। तो सारी डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से हमको स्टार्ट करना है, पेन पोल पे रखना है। अब साइन कन्वेंशन दूसरा पॉइंट क्या है, अभी तो मैं समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। राइट ऑफ द ओरिजिन मतलब राइट ऑफ द पोल। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड to the right of the origin, ठीक है, right of the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin are taken as negative. ये सभी को नहीं क्लियर हुआ अभी मैं कर देता हूं, चिंता मत करो। हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ओ से। लेकिन अगर ओ से मैं लेफ्ट साइड आ रहा हूं तो लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंस कैसे लेंगे हम? नेगेटिव। और ओ से अगर मैं राइट साइड गया तो सारी डिस्टेंस लेंगे हम पॉजिटिव। क्लियर हो गया? इसलिए हमको ए ओ नहीं करना है। अगर हम ए से हो जाएंगे फिर तो हम राइट साइड चले गए और ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए कहां से स्टार्ट करना है? पोल से। तो मैं पोल से स्टार्ट करूंगा और ए पर आऊंगा, तो जो ओ ए डिस्टेंस होगी ये पॉजिटिव होगी। रिदम क्लियर? Yes, sir. श्रीश? Yes, sir. ठीक। अब ये तो उन डिस्टेंसेस के बारे में डिसाइड किया हमने जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमने डिसाइड कर लिया। ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स राइट ऑफ द पॉइंट ओ विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव and the distances which are left to the point O will be considered as negative. Okay, now there are some distances which are perpendicular to the principal axis. तो जैसे ये AB डिस्टेंस है, this AB A to B, पॉइंट A से B तक की जो डिस्टेंस है या ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, this height is perpendicular to principal axis. हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी एक रूल बना हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, दीज डिस्टेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं, जैसे ये वाली डिस्टेंस जो मैंने बनाई, सपोज ये CD है, तो CD कैसी होगी? नेगेटिव होगी। AB कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये है साइन कन्वेंशन। अब ये सारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब मैं सामने से अपने आप को हटा लेता हूं और एक बार तुम लोग जरा रीड करके बताओ ये सारे पॉइंट्स तुमको समझ में आ गए क्या? एक बार रीड कर लो और फिर मुझे बताओ कि सारा क्लियर हो गया कि नहीं साइन कन्वेंशन। और जो पहला वाला वो एक बार वापस रिपीट कर देंगे। क्या है बेटा पहला वाला पॉइंट? The object is always placed to the left. This implies that भाई देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? मिरर की लेफ्ट साइड में रखा है ना, लेफ्ट साइड रखा ना इसको। तो रे ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी और फिर किस पे इंसिडेंट होगी? मिरर पर। तो रे ऑफ लाइट अगर मैं पॉइंट बी से बनाऊं मिरर पर, तो कहां बनाऊंगा? इधर लेफ्ट साइड में बनाऊंगा कि राइट में?
राइट में। मिरर पर इंसिडेंट करानी तो रे ऑफ लाइट इधर बनानी पड़ेगी ना हमको, यानी रे ऑफ लाइट कहां, ये जा रही है लेफ्ट टू राइट। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्शन की जरूरी है कि रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट हो। रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट कब होगी, जब वो मिरर पर आए। तो यहां से बी पॉइंट से अगर मैं रे को स्टार्ट करता हूं और मिरर पर गिराता हूं तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट। ये रे हम कहां बनाएंगे, इधर लेफ्ट में तो नहीं आएंगे ना, मिरर तो राइट साइड में है, तो इसको हमें कहां लेना पड़ेगा, राइट साइड लेना पड़ेगा। ये कहा गया है पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में। क्लियर हुआ? Yes, sir. और कोई डाउट? श्रीश, सर एक बार पढ़ रहा हूँ। हाँ, no. पहल हाँ सर। पढ़ लिए सारे पॉइंट्स? हाँ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्रिस्टल क्लियर है ना साइन कन्वेंशन? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो ये तो हुआ साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद है इसमें मिरर फॉर्मूला, जिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो मिरर फॉर्मूला से पहले हमको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ने हैं। एक होता है यू, जनरली यू लिया जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जब हम फ्रॉम द मिरर कहते हैं मतलब कहां से, पोल से। v ये होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये कौन से डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। जैसे ये मैंने बना लिया मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाई, ये पोल है, ये मान लेते हैं फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखी है कोई, ये ऑब्जेक्ट है पी क्यू, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहां तक की, ये डिस्टेंस होगी u। तो अभी जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था बच्चों, उससे बताओ कि ये u पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहां रखी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि हमने o से स्टार्ट किया और लेफ्ट साइड आए हैं, सो डिस्टेंस इज नेगेटिव। और ये आपने लिखा है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v डिस्टेंस। ये लिख देता हूं। अब बताओ क्या है u, हाँ ठीक है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब मान लो इमेज बन जाती है यहां पर कहीं, तो अगर यहां इमेज बन गई इस पॉइंट पर, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और मान लो इमेज यहां बन जाती, पॉजिटिव। अगर इमेज बन जाती राइट साइड द मिरर, तो हम डिस्टेंस को मेजर करते पॉइंट से राइट साइड में, ठीक है। तो ये कैसी डिस्टेंस हो जाती, पॉजिटिव हो जाती, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। इसके बाद दूसरी चीज याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। इसको नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव।
और मिरर फॉर्मूला ये है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें u, v और f को प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं उसकी वैल्यू। ये आपने पहले शायद कहीं पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है कहीं पर ये फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला? नहीं सर। ओके, 12th क्लास में तो इसका डेरिवेशन भी पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे डिराइव हुआ है। यहाँ पर तो केवल हम उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर। तो मान लेते हैं कि एक फोकल लेंथ, एक मिरर है, कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ है f इक्वल टू माइनस, या जो उसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो कई बार क्वेश्चन में -20 नहीं लिखा होगा, केवल 20 दिया होगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमको फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी है कनकेव मिरर की। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कुछ ले लेते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ले ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं ये है 50 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज बनेगी कहां पर, और नेचर मतलब रियल होगी कि वर्चुअल होगी। तो मैंने ये बनाया एक कनकेव मिरर, ये है फोकस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखी है, 50 सेंटीमीटर पर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ तो है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी भाई बताओ जरा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी शायद मैंने इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना होगा, r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, डबल होती है। अब हमको इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हमको लगाना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। शिरीष फोकल लेंथ कितनी रख दी जाए इसमें फॉर्मूले में, यहाँ क्या लिखूं मैं? सर 1/2u। है ये चमत्कारिक आंसर कहां से दिया तुमने? फोकल लेंथ तो ये लिखी ना बेटा, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? सर ये कितनी लिखी हुई है यहाँ? 200। हाँ? तुम सो तो नहीं गए थे? अच्छा 20 हो। कितनी है फोकल लेंथ? 20 सेंटीमीटर। v हमको निकालना है प्लस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे शिरीष? अभी और कोई मत बोलना, मैं शिरीष से पूछ रहा हूं, बस वही बताएगा। हाँ, u कितना है? सर 20 प्लस या माइनस? ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहां पर है पॉइंट P पर। सर प्लस क्यों है, रीजन बताओ। सर बिकॉज द परपेंडिकुलर इज इन द है परपेंडिकुलर। तुम लगता है श्री, तुम श्री ना तुम सो रहे थे, लगता है तुम्हारा फोकस कहीं और था अभी जब मैं। नहीं सर। अच्छा, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पॉइंट O से। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट O along the principal axis। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के along मेजर करनी है उनके लिए ओरिजिन क्या है, O है। तो मैं पॉइंट O पे पेन रखूंगा और फिर इधर आऊंगा P पर, तो मैं लेफ्ट साइड आ रहा हूं नेगेटिव x की डायरेक्शन में। देयरफॉर दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस। क्या साइन कन्वेंशन के जो लॉज भाई बहुत सिंपल सा है, ये ओरिजिन है, राइट साइड पॉजिटिव x है, लेफ्ट साइड नेगेटिव x है, दैट्स ऑल। तो ओरिजिन से अगर तुम लेफ्ट साइड आएगो तो डिस्टेंस कैसे लेंगे अब, नेगेटिव।
राइट साइड होती तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते। आए समझ में? Okay, sir. अरे नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. तो बताओ फिर 50 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Sir, negative. कि नेगेटिव क्यों है ये भी बताओ। Because ये left side में है। लेफ्ट साइड क्यों है? मैंने ये पेन रखा और मैं इधर गया तो मैं तो राइट साइड गया। नहीं। मैंने पेन यहाँ रखा पॉइंट पी पे और मैं यहाँ तक गया तो ये तो राइट साइड चला गया। राइट साइड वाली डिस्टेंस तो मैं पॉजिटिव लेनी है, इसके हिसाब से तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसमें नेगेटिव क्यों लिया है हमने? रिदिम पॉजिटिव या नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? Positive. रीजन क्या है? Mostly left side. लेफ्ट ऑफ व्हाट? Or the middle. पेन कहाँ रखना है हमको मेजर करने के लिए डिस्टेंस? ऑरिजिन पर रखना है, ऑरिजिन पर। ऑरिजिन किसको लेना है? ऑरिजिन किस पॉइंट को लेंगे? पोल को। तो पोल पे रखा हमने पेन यहां, और फिर ऑब्जेक्ट को मेजर करने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहां मूव करेंगे, लेफ्ट या राइट? बोलो। लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड आने का मतलब है ये डिस्टेंस नेगेटिव है। इट इज सिमिलर टू वी आर मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की अलोंग जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव ली जाती है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। पहल क्लियर है ये? हाँ जी। जैद? Yes, sir. अच्छा, तो जैद अब ये बताओ फोकल लेंथ ठीक लिखी है कि इसमें कोई करेक्शन करना है? सही है। रिदिम सही है? Yeah. हाँ सर। Then negative sign. पहल कह रही Minus sign भी है। नहीं, तुम मुझसे नहीं पूछना है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव तो खाली ऑब्जेक्ट ही है। नहीं, ऑल द डिस्टेंसेस which are along the negative x-axis that is left to the mirror will be taken as negative. All the distances, not only object distance, whether it is a image distance or object distance or focal length, ये सारी उसी से डिसाइड होंगी। तो फोकल लेंथ को कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। यार तुम लोगों का फोकस कहाँ है? मैंने अभी क्या कहा था कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। कनकेव मिरर की तो वैसे ही नेगेटिव लेनी है, रट लेना है इसको। तो -20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ v कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v आफ्टर सॉल्विंग इट। हो गया? जानवी। ठीक है जानवी, ठीक है। कैलकुलेशन करके v निकालना है। सर -100/3। ओके, हाँ जी। और देखते हैं कैलकुलेशन।
जैद कितना आया? -100/3. और श्रीश तुम्हारा आंसर बोलो। सर सेम है. पहल Sir, same. सेम मतलब कितना? Sir, -100.3. ठीक है। तो देखो इसमें नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है यहाँ? Is image be left side? हाँ। बनी हुई है। यस, इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, नेगेटिव मतलब मिरर की लेफ्ट साइड में। तो सॉल्व करके सभी लोगों ने ये बताया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 20 - 50/50 इंटू 20, तो v इक्वल टू 50 इंटू 20 अपॉन -30, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू -100/3। ठीक है, -100/3 आया कैलकुलेशन करने के बाद। -100/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा अगर डिवाइड कर दे, तो ये कितना आएगा? -33 के आसपास, 33.33 ऐसा है ना? हाँ जी। यस सर. ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट को तो रखा था कहां पर, कितनी डिस्टेंस पर? ऑब्जेक्ट थी इसमें 50 सेंटीमीटर पर, ये थी 50 सेंटीमीटर पर, और जो इमेज फॉर्म हुई है वो इमेज बन रही है 33.33 पर। तो अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस तो है 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r वो इसका डबल है फोकस का, तो वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो इमेज एक्चुअली बनी कहां पर है, कौन सी जगह बनी है इमेज? इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ना। ये क्लियर है? इमेज कहां पर आ रही है? 33.33 पर। यहां तक की डिस्टेंस 20 है और पोल से यहां तक की डिस्टेंस 40 है, तो 33.33 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज अगर मैं लिखूं तो वो यहां पर आएगा, मान लो ये कोई डिस्टेंस है, ये होगी इमेज यहां। ये समझ में आया? बोलो भाई, ये क्लियर है कि नहीं? यार बताते जाए करो जल्दी जल्दी, चुप नहीं रहो। रिदिम, पहल, श्रीश, जानवी। हाँ, हमने लेफ्ट साइड क्यों ली इमेज, रीजन बताओ। सर क्योंकि नेगेटिव आ रही है। क्योंकि सॉल्व करके नेगेटिव आया है। हाँ वेरी गुड, सॉल्व करके नेगेटिव आया है, यानी कि इमेज मिरर की लेफ्ट साइड में है। अब इसमें बताएगा कौन? जैद, तुम बताओ, जो इमेज बनी है रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल. नहीं, तुमने आवाज से लग रहा है तुमने सोचा कि यार दो में से एक आंसर देना है, तो कौन सा दूं? चलो वर्चुअल बोल देता हूं। ऐसा कुछ किया कि कोई लॉजिक लगाया था? सर पहला जवाब. हाँ, आप कौन बताएगा लॉजिकल आंसर, कौन दे सकता है? बताओ जरा, एक्सप्लेन कौन कर सकता है कि ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है? सर इमेज रियल है. रीजन बताओ बेटा। सर रीजन. इंट्यूशन है, सिक्स्थ सेंस। यस सर. नहीं, इससे काम नहीं चलता, हमको लॉजिक चाहिए भाई, रीजनिंग चाहिए, रियल इमेज की। सर क्या ये रीजन हो सकता है, मतलब जो इमेज जनरेटेड है वो मतलब ऑब्जेक्ट की साइड पे इसलिए वो वर्चुअल है? हाँ, ये कैसे? नहीं नहीं, वर्चुअल नहीं, उल्टा बोल गए, वो उसी साइड है यानी कि वो रियल है, लेकिन ये परफेक्ट रीजन है नहीं। देखो मैं बताता हूं, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी रियल इमेज की, किसी को याद है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। एक तो ये भी पढ़ी थी डेफिनेशन, दूसरा ये है देखो बेटा कि ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहां पर रखा है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, यहां से आगे जाएगी, इंसिडेंट किस पे हो जाएगी? मिरर के ऊपर। और अगर मान लो इमेज यहां बन रही है
यहां पर इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आई होगी ना, तो यहां कब आएगी, जब वो ऐसे जाके और वापस इधर आए, ऐसे इधर आई होगी, यहां से कहीं गई होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इधर आके गई होगी। अब रियल होने के दो रीजन है हमारे पास। एक रीजन तो वो है कि रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है, लेकिन तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा कि रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, पहला ही क्वेश्चन है, तो हम उससे नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो हमको मालूम है कि रियल इमेज वहां बनती है जहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिले। अगर एक्चुअल में वो मीट करेंगी किसी पॉइंट पर तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो अगर रे मिरर पर इंसिडेंट होती है और इमेज यहां पर बन रही है लेफ्ट साइड में, तो एक्चुअल में होंगी रेज यहां पर। जो भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी वो बाय डिफॉल्ट कैसी होगी, रियल ही होगी, क्योंकि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कहां पर है, लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगर इमेज राइट साइड में बन रही है मिरर के, तो वो एक इल्यूजन है, वहां पर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट नहीं है राइट साइड में, क्योंकि मिरर को तोड़ के रे ऑफ लाइट पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ थोड़ी चली जाएगी। क्लियर है ये बात? यहां पर केवल इल्यूजन होता है। जैसे प्लेन मिरर में इमेज जब बनती है तो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी पॉइंट ए पर, एक रे ऑफ लाइट यहां गई, ये मैंने नॉर्मल बनाया, रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई। एक और रे ऑफ लाइट मैंने यहां बना ली, ये नॉर्मल है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके कन्वर्ज नहीं होगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज रिफ्लेक्टेड रेज इज इंक्रीजिंग। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज वी नीड टू produce these rays behind the mirror, and we say that I is the image, but at this point there is no ray, because reflected rays are left side of the mirror, no rays to the right side of the mirror, therefore this image is virtual, क्योंकि जहां पर इमेज का इल्यूजन है हो रहा है हमको, वहां पर रे ऑफ लाइट नहीं है। ये बात समझ में आई? अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे आई तो हमको होता क्या, ये हमारी आंख है, ये आंख बना दी मैंने इतनी, तो जब इस हमारी आंख में ये दोनों रेज आएंगी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहां नजर आएगा, पॉइंट आई पर। तो हमको ऐसा लगेगा कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आई। जब आंख में ये रे घुसेंगी तो ऐसा लगेगा कि ये आई से आ रही हैं, तो हमको इमेज का जो इल्यूजन है, भ्रम है, वो कहां पर होगा, आई पर। सो पॉइंट आई इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज, नॉट द रियल इमेज, क्योंकि जिस जगह इमेज बन रही है वहां एक्चुअल में रे हो ही नहीं सकती है। ये रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट करके मिरर को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ छोड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए ये जो इमेज बनी है एक्चुअल में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इसी साइड आ रही है ना, तो अगर यहां पर जब भी इमेज बनेगी तो रियल ही होगी। और अगर राइट साइड में इमेज बन रही है इस मिरर की तो वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में रेज नहीं है। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रिदिम, तुम्हारी आवाज नहीं आती यार। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगला सवाल फिर मैं तुमसे ही पूछूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो। तो ये इमेज के बारे में हमने ये कहा कि इमेज कैसी है, रियल है। अब एक चीज और याद करो, हमने जो पोजीशन पढ़ी थी कि इमेज जो पोजीशन क्या क्या पढ़ी थी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है सबसे पहली पोजीशन, तो इमेज कहां बनती थी, फोकस पे बनती थी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनती थी, बिटवीन एफ एंड सी। तो हमारा जो एग्जाम्पल था अभी, ये कौन सा वाला था, यही वाला था, सेकंड वाला केस था। क्यों था सेकंड वाला केस? क्योंकि सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से तो रेस कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं।
दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी। तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, यहां। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें दिमाग में अपने रखना है आंसर निकालने के लिए, जिससे कि मिस्टेक ना हो, बहुत सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए। और ये जो इमेज बनती है, ये राइट साइड में देखो लिखा हुआ है डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल। हम न्यूमेरिकल से ही सीखते हैं सबसे ज्यादा बच्चों, हम थ्योरी पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा नहीं सीखते हैं। जो ब्रेन में सही कॉन्सेप्ट सेट होते हैं ना, वो सेट होंगे न्यूमेरिकल से। तो अब हम ले लेते हैं एक और न्यूमेरिकल, और इस बार फोकल लेंथ अभी भी वही है, या चेंज कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर ही है, और यह है इसकी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक है, ये है पॉइंट ओ, पोल है जो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कितनी कहां पर रखा था? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था पिछले एग्जांपल में। अब मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, में ले लेता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसको सॉल्व करके बताओ कि v कितना आता है, इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है। सॉल्व करो, आंसर बोलना मत, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, बस अपने आप कैलकुलेशन करके रख लो। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बता रहा हूं, इस वाले में तुमको खुद रखना है। किसने, रिद्धिम या पहल, किसने बताया? जानवी। ठीक है, तो इसमें फोकल लेंथ क्या ली बेटा? 10 प्लस या माइनस? हो गया। ये किसने, जैद या शिरीष, किसकी आवाज थी? Z हाँ, तो जैद फोकल लेंथ क्या लोगे? प्लस माइनस? माइनस। माइनस। तो जानवी तुम लेट आई हो, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही लेना है। इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी? -20। -20 आंसर। तो रिदिम सॉल्व करके v कितना आया? -20 आया। अब ये बताओ, ये जो इमेज बनी है रियल है कि वर्चुअल है? इमेज इज रियल। और ये किस चीज का एग्जाम्पल है? हमने क्या पढ़ा था कि अगर अब इसको याद रखना पोजीशन को, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ये ए डैश, ये बी डैश। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कंसाइड करती है किस केस में? अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट और इमेज कंसाइड कर जाती है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ, पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कितने दूर थी? हाँ, पहले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट को हमने रखा था इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अच्छा शिरीष, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख दें तो इमेज कहां बनती है? Object at infinity, so it will be at center. एट Object. यार हो गया, एक सेकंड। Left side में बनी। कहां बनती है, किसी को याद है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर।
यार तुम लोग पढ़ के नहीं आए यार, तुम लोगों के ना कान खींचने पड़ेंगे वहां पे। ये पोजीशन याद नहीं करके आए हो तुम। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता था, रेस कैसी आ रही हैं, पैरेलल। और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पर मिल जाती हैं सारी, फोकस पे। ठीक है, इमेज कहां बनती है, फोकस पर। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां बनती थी, between C and F. बिटवीन सी एंड एफ। इन्वर्टेड होती थी, डिमिनिश्ड होती थी। तो मैंने तुमको दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए इन्हीं को रिवाइज कराने के लिए। पहला वाला न्यूमेरिकल था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, 40 सेंटीमीटर थी। जो पहला वाला एग्जाम्पल था, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, 50 यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में थी, यहां पर। नाउ वी हैव मूव्ड ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर एंड वी हैव पुट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम उसको मूव कराते हैं, यहां से कहां ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाती है। ठीक है, तो तुम्हें याद क्या रखना है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं तो इमेज मिरर से दूर जा रही है कि पास आ रही है, दूर जा रही है। मिरर इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर एंड साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर, पॉइंट साइज की होती है। नाउ वी मूव ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर एंड पुट इट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। सी और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, बट इट इज स्टिल स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी छोटी है। हम और पास लाए ऑब्जेक्ट को और उसको रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब इमेज वहीं बन रही है, इमेज क्या है, और दूर चली गई मिरर से। पहले फोकस पे थी, फिर सी और एफ पर आई, और अब कहां पर आ गई है, सी पर ही आ गई है। एंड फर्स्ट टाइम साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। दोनों का साइज कैसा हो गया है, इक्वल हो गया है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले जाएंगे मिरर के और देखेंगे कि इमेज कैसी बनती है। तो फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुम्हें थ्योरी याद करा रहा हूं न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये है एक मिरर। श्रीश, श्रीश, Yes, sir. इसकी फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की, कितनी है, चलो बताओ क्या लें इस बार। पहले 40 रखी थी, फिर 20, इस बार कितनी ले लें फोकल लेंथ, जल्दी बोलो, डेटा तुम। 30. 30, चलो फोकल लेंथ 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हम लेंगे, ये पोल है, फोकल लेंथ ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, ये है पॉइंट पी, और कितनी डिस्टेंस पर रख दें, ये डिस्टेंस क्या होगी, यू होगी, यहां तक की। तो यू इक्वल टू कितना ले लें, इट विल बी मोर देन 30 बट लेस देन 60। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम होना चाहिए और फोकस से ज्यादा, तो कितना ले लें, बोलो। 45. चलो 45। अब सॉल्व करके बताओ, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलो सॉल्व कितना आता है।
ठीक है, और इंतजार करते हैं, सभी लोग कैलकुलेशन कर लो फटाफट। सर मैं ये प्लीज बता सकते हैं कि इमेज का जो लेंथ होता है मेरे से वो नेगेटिव पॉजिटिव से करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जैसे ऑरिजिन होता है ना, सिमिलरली origin for the measurement of distances in case of mirror is the pole. Pole is the origin. All distances towards left will be considered as negative, like negative x-axis. In case of coordinate system, negative x-axis के along distance हम कैसे लेते हैं negative, और अगर हम पॉइंट होके राइट में डिस्टेंस लेंगे तो राइट साइड होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो सारी डिस्टेंस आएंगी पॉजिटिव। ठीक, ये लेना है। पहल हाँ सर। हो गया सॉल्व? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। चलो तो ऑप्शन ए पहल का, नहीं ये तो मैंने, पहल तुम स्पेलिंग क्या लिखती हो? सर PAHAL। HA। ठीक है, तुम्हारा आंसर बोलो कितना है? सर मेरा आंसर -9। नेगेटिव कितना? 90। -90। ठीक है। रिदिम, अपना आंसर बोलो। तो -90। -90। शिरीष? सर -9। -90। जैद? -90। और जानवी? -90। -90। रिदिम, अब ये बताओ कि ये जो इमेज बनी है रियल है कि वर्चुअल है? शिरीष? सर इट इज रियल। रियल। खैर, नेगेटिव आ रहा है यानी इमेज कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड बन रही है। वी नेगेटिव आया यानी इमेज कहाँ बनी है? लेफ्ट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में बनी है तो लॉजिक वही याद रखना है कि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट होके आएंगे। इमेज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रेस पर है? रिफ्लेक्टेड रेस पर है। एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, एंड बाई द सॉल्यूशन वी गेट इमेज डिस्टेंस -90। -90 मतलब इमेज इज टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दैट इज वाई इमेज इज रियल। ठीक है, लेकिन इस बार जो इमेज बनेगी ना, ये छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। इमेज साइज कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मैं ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूं, तो श्रीष फोकल लेंथ कितनी ले लें इस बार मिरर की? सर 50 सेंटीमीटर। और यू कितना? यू भी 50 है। सॉल्व करके बताओ वी कितना आता है। सभी लोग सॉल्व करो, मिरर फॉर्मूला लगाओ। कितना आया बेटा? वी कितना? हमको वी निकालना है। फोकल लेंथ कितनी लिखी है हमने? -50। और यू भी कितना है? -50 है। सर वो वहां जाके नेगेटिव नहीं उठाए। हाँ, तो इसमें एक चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। वेरी गुड। तो इससे 1/v कितना आएगा?
प्लस 50 मतलब 1/50। तो इसको लिखना है 1/f को लिखा मैंने -50 और -1 ये v लिख दिया मैंने, ये u है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये -50, तो ये होगा -50 प्लस 1/50। सॉल्व करने के बाद कितना बचा ये? 0। क्या चीज 0 आई? 1/v 0 है। अगर 1/v 0 है तो v कितना हुआ? इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी का मतलब इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर होगी और साइज में बड़ी होगी। तो इसको तो तुम याद रखना। अब मतलब अगर 0 आएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। नहीं, हाँ, मतलब अगर 1/0 करेंगे तो कितना लेंगे हम? इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बनाने वाले हैं हम, और वो है कि अगर ये बनाया हमने कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं u = 5 सेंटीमीटर। मतलब ये है फोकस, और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहां 5 सेंटीमीटर पर, तो ये तो -5 आएगा ही आएगा। सॉल्व करके बताओ इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है? 1/f = 1/v + 1/u। इसमें वैल्यू क्या है? f 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सर आर यू ये सर इसमें v भी नेगेटिव 10 है। v तो हमें निकालना है, वो तो बाई डिफॉल्ट सॉल्व करने के बाद आएगा। v जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है ना, हम उसका साइन नहीं रखते, वो तो कैलकुलेट करने के बाद अपने आप आता है। नहीं सर वैसे ही बोल रही थी सॉल्व करने के बाद। अच्छा, सॉल्व करने के बाद मेरी पॉजिटिव 10 है। पहले तुम्हारे कितना पॉजिटिव पॉजिटिव? पहल उसमें मेरी गलती हुई, सॉरी। u -5, तो सॉल्व करेंगे तो 1/v = 1/5 - 1/10। सिंप्लीफाई करने पर v = कितना आया? -10 या +10? कितना पहल? रिदिम यस सर प्लस +10 आया सर। +10। तो रिदिम अब ये बताओ, जो इमेज बनी है ये रियल है कि वर्चुअल है? अच्छा, और सिंपल करो तो ये वर्चुअल इमेज है हाँ, ये मिरर के राइट साइड बन रही है कि लेफ्ट साइड? सर, ये राइट साइड बन रही है। हाँ, वेरी गुड। प्लस आने का मतलब है हम सारी डिस्टेंस मेजर राइट कर साइड राइट साइड, लेकिन राइट साइड में तो रिफ्लेक्टेड रेज है नहीं, तो इसलिए इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और इसका रे डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना, अभी मैं बनाऊंगा तुमको, और ये एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट रखी यहां पर, यहां नहीं, कहां रखी थी? 5 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहां, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट को AB। ठीक है, अब इमेज बनाने के लिए वी नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, and to find point of intersection of reflected rays we need at least two reflected rays। तो हम इंसिडेंट रेज कहां से बनाए? एक तो हम बना लेते हैं, कहां से? ये बना लिया हमने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी? Z। ये जो रे ऑफ लाइट मैंने बनाई ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई,
F के थ्रू जाएगी। और ये हाँ, पिछली क्लास में तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। ये रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से पास होगी? F के थ्रू। हाँ, थ्रू द पॉइंट F। तो ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने बना ली। अब एक रे ऑफ लाइट और बनानी है। कहाँ से बना? कहीं से ही बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान काम है कि अगर हम एक रे ऑफ लाइट को बना दें, किससे? यहां पर बना देते हैं, पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? जानवी, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की वजह से नीचे जाएगी, मतलब नेगेटिव। नहीं, कितना नीचे बनाऊं मैं इसको? इधर बना दूं, इधर बना दूं? आखिर कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कितना नीचे करें इसको? जितना बी से नीचे आया उतना ही नीचे आएगा। नहीं, कुछ और। किसी को क्लिक कर रहा है? क्या देखना चाहिए? हम पढ़ चुके हैं ये। जब भी इस तरह के आंसर निकालना हो तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज पे आ जाना चाहिए हमको। कैसे? सर आप वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी? रिफ्लेक्ट करा के कहां से भेजूं मैं? जानवी ने कहा कि नीचे। हो जाएगी कहां से? F। मतलब ऐसे नहीं जाएगी। नॉर्मल हो जाएगा ना। कहां से जाएगी? मुझे एक्सप्लेन करो जरा। सर, हम्म पॉइंट में ऐसे हम्म इस पर ब्लॉकर का ऑप्शन आएगा, इसमें मिलाना ये रे ऑफ लाइट जा रही है, B2O जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे में कहां से बना? लॉजिकल आंसर देना, थोड़ा तुक्का नहीं चाहिए। इंसिडेंट में B2O जाएगा। हाँ, पॉइंट बी से स्टार्ट हुई और पोल पर इंसिडेंट हुई है। तो सर इसका तो नॉर्मल फिर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, हाँ, तो नॉर्मल इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो और फिर वो नीचे जाएगी, तो कितना नीचे जाएगी? वो सेम एंगल पे नीचे। हाँ, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहां पर, ये उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनना चाहिए। हाँ सर। इतना बना देते हैं, यहां जाएगी ये। तो अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ये आगे जाके कितनी डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर जाएंगी? ये कहाँ मिलेंगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा क्या यहाँ लेफ्ट साइड में? सर भी आए तो मतलब नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इनको। तो हमने पीछे प्रोड्यूस किया टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां कहीं मिलेगा। तो जो इमेज फॉर्म होगी, पॉइंट ए की इमेज बनेगी ये ए डैश, और बी की इमेज बनी ये बी डैश। सर साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज हो गया बेटा। सर पर इमेज की तो साइज सेम रखनी। क्या? क्या इमेज की साइज? सर मतलब जो साइड ऑब्जेक्ट है इमेज का साइज सेम रहता है। वो बेटा प्लेन मिरर में होता है, इसमें कहाँ सेम साइज है? इसमें तो हम अभी पिछले एग्जांपल में पढ़ तो रहे हैं कि डिमिनिश्ड होती है। अब देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर की हम पास ला रहे थे, इमेज मिरर से दूर जा रही है और उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम फोकस से राइट में ले जाते हैं, राइट साइड मूव कराते हैं फोकस के, अब इमेज लेफ्ट साइड में नहीं बनेगी, अब इमेज कहाँ बन जाएगी? राइट साइड, राइट ऑफ द मिरर। और ये पॉजिटिव आएगा। और ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी? जब उस ऑब्जेक्ट कहां रखी जाए? बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। जो भी इमेज लेफ्ट साइड में बन रही थी वो सारी इन्वर्टेड थी, उल्टी थी। ये इमेज जो वर्चुअल बन रही है ये कैसी है? इरेक्ट है। और ये रे डायग्राम है इसका, ऐसा रे डायग्राम बनाते हैं। इसमें कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ। नहीं सर। ओके, नहीं सर। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इसको कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। लेकिन तुम्हारी बुक में सिंपल मैग्निफिकेशन वर्ड यूज हुआ है। लेटरल मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो सिंबल है वो है एम, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो होता है ये मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा। और लेटरल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। दो मैग्निफिकेशन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है लेटरल। लेटरल का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। सपोज ये है ऑब्जेक्ट ए बी और इसकी इमेज मान लो यहां बन जाती है, ये है ए डैश बी डैश, और ये है हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज श्री पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? Sir, negative. रीजन? Sir, because the image being found is inverted. फाउंड एज Is inverted. इन्वर्टेड Yes. sir. ना। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें कैसे पता ये इन्वर्टेड है? ये मैं एरो हटा देता हूं यहां से। लो अब बताओ कैसे पता चला कि इन्वर्टेड है? मिरर के लेफ्ट साइड इसकी। नहीं, मिरर के लेफ्ट साइड है इसलिए ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है। मिरर के नीचे नहीं बेटा, दूसरा टर्म है इसके लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। वही कहना चाहूँगा। हाँ मैं समझ गया था तुम्हारे इमोशंस। तो ये डिस्टेंसेस विच आर perpendicular to the principal axis but below the principal axis, these distances are considered as negative। और जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं लेकिन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है वो होंगी पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ये लेंगे हम इसमें पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द इमेज ये नेगेटिव होगी। हमेशा नहीं होगा, याद रखना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है ऐसा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? m इक्वल टू अच्छा ये तो मैंने लिखवा ही दिया था, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कैलकुलेशन किए कई सारे, डेरिवेशन किए फॉर्मूले के। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के बाद पता चला कि ये जो m है एक तरह से और निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो u और v के टर्म्स में ये फॉर्मूला आया m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले, ठीक है। अगर तुमको हाइट ऑफ द इमेज निकालनी हो, तो इमेज की हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू रख देंगे। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आएगी? माइनस वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने किसी में भी साइन नहीं रखा है, ना यू का साइन रखा है, ना वी का, ना एच नॉट का, ना एच आई का। ये जनरल फॉर्मूला है। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसमें हम वैल्यू रखेंगे कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। मैं इससे आगे बढ़ूं उससे पहले तुमको क्या क्या पूछना है सारी चीजों बताओ। जानवी, प्रिंसिपल एक्सिस में नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, इसका रीजन क्या है? और वो राइट साइड में भी हुआ क्या? देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस के हैं, एक है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और एक है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का साइन कन्वेंशन। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में क्या रूल फॉलो करना है? पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव। जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करेगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो अगर ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है
तो इसको नेगेटिव लेंगे। अगर ये राइट साइड में होती तब भी इसको नेगेटिव ही लेते। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें इमेज डिस्टेंस कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, परसों ऐसा करते क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं, तो पहले तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो नेगेटिव क्यों होता है उस पर नेगेटिव? नेगेटिव ये कन्वेंशन है, जहां पे कन्वेंशन वर्ड आ गया मतलब नहीं, रीजन नहीं, कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये चीज हमें खुद माननी पड़ेगी कि भाई नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव क्यों मानते हैं। भाई वो कुछ ना कुछ तो मानना ही था उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव में से कुछ एक। तुमने इलेक्ट्रॉन वाले को नेगेटिव मान लिया, प्रोटॉन वाले को पॉजिटिव ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन चाहिए होता। कन्वेंशन मतलब हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि भाई रूल हम खुद बना रहे हैं। जैसे इंडिया में लेफ्ट साइड से चलना चाहिए जाते समय, कुछ कंट्रीज में ये रूल होता है कि भाई राइट साइड से चलना चाहिए रोड पर, है ना, तो वो तो कन्वेंशन है। तो ऐसे ही ये साइन कन्वेंशन, इसको फॉलो करना है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये वाला कन्वेंशन फॉलो करेंगे, है ना, ये रीजन है इसका। और कोई डाउट किसी का? रिदिम, सर शिरीष, सो तो नहीं गए? नहीं सर। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन कराता हूं, है ना। देखो मैं न्यूमेरिकल से तुमको थ्योरी समझाऊंगा, उसी से सबसे प्रॉपरली समझ में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ लेते हैं एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये है फोकस, और उससे डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं यहां, ये है ए बी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस बार मैं ले रहा हूं ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, और ओ ए जो दिया हुआ है ओ ए को हमें लेना पड़ेगा, इसको ले लेता हूं मैं 60 सेंटीमीटर। तो मुझे सॉल्व करके बताओ, फाइंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज क्या है? इमेज का साइज निकालने के लिए बच्चों क्या निकालना पड़ेगा? तुम्हें पहले v निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू -v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें u तो तुमको ऑलरेडी पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, माइनस v तुमको कैलकुलेट करके यहां रखना है, अपॉन u कितना रखेंगे हम? u तो मैंने दिया हुआ है ना यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 60, तो प्लस या माइनस? -60। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 यहां रख देंगे, प्लस या माइनस? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे इसको यहां पे, प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज वी नीड टू फाइंड ओनली वन थिंग, v। तो मिरर फॉर्मूला लगा के v निकालो और हाइट ऑफ द इमेज निकालो कितनी है। ये अपने आप करो। b तो -30 है। -30 तो रख दो। सर -1/2। -1/2, बाकी लोग और करो। -1 -1, जानवी रिदम पहल और रिदम, तुम्हारी आवाज नहीं आई बहुत देर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी रखी इसमें? -60, और सॉल्व करके बताना। पहल कितना आया? माइनस
ये किसका आंसर है -30? जानवी, अच्छा। रिदिम कितना आया? रिदिम कहाँ गई तुम? वो नहीं किया? पहल हाँ सर। कितना आया सॉल्व करके? वी कितना आया? सर बी आएगा -30। ये इतना टाइम क्यों लगा यार इसको ये जरा सी कैलकुलेशन करने में? पहल क्यों टाइम लगा इतना? अरे सर वो मैं पीछे का पहले पढ़ लूँ। नहीं नहीं, अभी जो @% जो चल रहा है उसमें रहो। तो हाइट माइनस का तो वी आया -30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको -30 रखा। कितने तीन तीन नेगेटिव साइन हो गए। अल्टीमेटली हाइट ऑफ द इमेज कितना आया? -1 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब क्या हुआ? इमेज कहां बनेगी? हाँ, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और वी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? इमेज कहां बनेगी? लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो हाइट ऑफ द इमेज में बनाऊंगा यहां पर 1 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाऊंगा। कितनी डिस्टेंस पर बनाना है? 30 पर। तो मैं बना देता हूं इसको, यहां ऐसे बना दूंगा कुछ। तो ये ए डैश और ये बी डैश, ऐसे। तो जो इमेज है वो कैसी है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड रियल, और हाइट लिख देंगे उसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। जानवी, कोई डाउट इसमें? जानवी, कोई डाउट? जैद, सर डाउट नहीं। तुम लोग यार सोने से क्यों लगा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग को नींद सी आ रही है। नहीं सर। श्रीश, नहीं सर। ठीक है, चलो तो अगला सवाल दूं ना? श्रीश, तुमने बोला नहीं कुछ कि दें कि नहीं? सर दे दो। ठीक है, तो ये सवाल है श्रीश के लिए। बाकी लोग बाद में बताना, पहले श्रीश आंसर बताएगा। अब ऑब्जेक्ट को रखता हूं मैं, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को रखा है हमने यहां 15 सेंटीमीटर पर, ए बी। ठीक है। फाइंड, अच्छा, ए बी की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको हम रख देते हैं 4 सेंटीमीटर। फाइंड साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर एंड पोजीशन। साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, निकालो जरा। चलिए 15 सेंटीमीटर आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है। करो अभी मैं पूछना मुझसे।
सर पोजीशन पता लगी। सर साइज निकालने का फॉर्मूला बता दो एक बार। क्या? साइज ऑफ इमेज निकालने के बाद फॉर्मूला बता दो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में निकाला था क्या साइज ऑफ द इमेज हमने? नहीं सर। हाँ ठीक, तो ये 1 सेंटीमीटर क्या आया था? सर हाइट 1। तो हाइट का मतलब ही तो साइज हुआ ना। अच्छा सर कोई फॉर्मूला तो नहीं होता ना, v/dv होता है ना। ये क्या है? हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द रिलेशन। सर फिर तो होगा। हाँ तो करो उसको। तो हो गया सर पोजीशन है 60 पॉजिटिव 60 एंड नेचर Size इज is 60. वर्चुअल एंड डायरेक्ट और साइज। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? v। सर v तो v कितना आया? 60 सेंटीमीटर -6 प्लस 60। अब 2 में हो गया। अभी -60 किसने बताया? तो जानवी, क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी लिखी थी? -1 बिल्कुल सही, 1/v। u कितना लिखा है? तो ये कितना होगा? सॉल्व करो जरा। 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो 1/v इक्वल टू कितना हुआ? 15 इंटू कितना आया v सॉल्व करके? 60 प्लस या माइनस? प्लस प्लस 60 आ रहा है। इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के राइट में या लेफ्ट में? कहाँ? राइट राइट में। तो रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। शरीश, v कितना लिखेंगे यहां पर? सर v माइनस प्लस 60। माइनस प्लस 60? सर नहीं सर v तो प्लस 60 आएगा ना बेटा। u कितना? प्लस 60 है। u बोलो, u कितना? सर -30 -20 15 सॉरी -15। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना? 4 4 प्लस माइनस? पॉजिटिव +4। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये कितना आया सॉल्व करके? 16 प्लस माइनस प्लस प्लस। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है +16 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी राइट साइड में, यहाँ कहीं बना लेते हैं। और ये इमेज इसकी जो है मैग्नीफाइड है, 16 सेंटीमीटर है। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी इसकी 60 सेंटीमीटर। ये बना देता हूँ, ये क्लियरली विजिबल हो जाए जरा। ये ऐसी कुछ बनेगी इमेज, और ये है डिस्टेंस यहां से 60 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट? श्रीश, नो सर। यही फॉर्मूला है भाई हाइट ऑफ द इमेज निकालने का। ठीक है, ओके सर। हाँ कितना टाइम बचा है आज हमारे? 9 बजने में अभी तो चलो 7 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो लास्ट सवाल इसमें ये है कनकेव मिरर, और यहां पर रखी मैंने ऑब्जेक्ट ए बी। फोकल लेंथ ले लेते हैं इसकी हम, कितनी इस बार? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ले लें बताओ, कितना लेना चाहते हो?
40, 30, 40, 40। चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख दी मैंने 40 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी ले लें, ए बी इक्वल टू मान लो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब तुमको ये बताना है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सॉल्व करो। -2 होगा। नहीं, वो तुम अब सॉल्व करते समय अपने आप रखना। हाइट तो इसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं ना, वहां साइन रखना होता है। ये लेंथ, अगर मैं ये लेंथ लिखूंगा तो ये तो 2 सेंटीमीटर ही है। ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये फॉर्मूले में रखना है हमको, है ना। ठीक है। सर -6 सेंटीमीटर। क्या चीज आया बेटा, ये -6 क्या, वी। सर हाइट हाइट ऑफ इमेज। So positive 6 आएगी। मतलब हाइट जो है +6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले वी बताओ, वी कितना है। -120। -120। Height +6 millimeter. -30 1/v + 1/u -40। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/40 - 1/30। जानवी कितना है सॉल्व करके, -120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस माइनस साइन से ये डिसाइड हो जाता है कि ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है। बताओ, रियल है कि वर्चुअल है। इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो इसलिए इमेज है रियल। अब ये बताओ कि ये जो इमेज है, इसकी हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए। रिदम, तुम्हारी आवाज नहीं आई बहुत देर से। रिदम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो। ये कनेक्टेड है कि नहीं। सर वो लीव कर दूं। अच्छा, जानवी फॉर्मूला बोलो। H is equal to -B upon U height of object. तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस। वी की वैल्यू कितनी रखी हम लोगों ने, -120। यू कितना लिखा, -40. -40। -40, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी कितनी, -2। तो हाइट ऑफ द इमेज सॉल्व करके कितनी आ रही है, +6। +6 की -6। पॉजिटिव। +6। मतलब इमेज कहां पर बनेगी, डिस्टेंस क्या होगी इसकी, 120 सेंटीमीटर पर, है ना। इमेज बनेगी तो 120 सेंटीमीटर पर। ये 120 आया था ना, तो यहां से 120 सेंटीमीटर नेगेटिव आया था, तो लेफ्ट साइड में। तो ये जो 40 सेंटीमीटर है, इस 40 सेंटीमीटर तो यहां तक की डिस्टेंस हो गई। 120 जाना है और दूर जाएंगे। अब ये इमेज मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, इमेज मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। अरे यार, तुम लोगों की आवाज नहीं आती, क्या चक्कर है ये। जानवी, शिरीष, सर डिमिनिश्ड। पहल, सर पता नहीं। जैद, मैग्नीफाइड होगी मेरे से।
जैद को छोड़ के बाकी सारे लोगों के तो कान खींच देने चाहिए यार, कॉमन सेंस की बात है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर आई, कौन बड़ा है? वही हाँ यार जैद दिए दो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे हैं। किसकी हाइट ज्यादा है? इमेज की हाइट ज्यादा है तो मैग्नीफाइड हुई ना। हाँ सर। ये क्या बात है कि पता नहीं और ये जिम्नास्ट है। पहल हाँ दिमाग नहीं लगाया तुमने? नहीं। क्यों? अच्छा अब ये बताओ, ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? पहल, हाँ सर। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? ऊपर क्यों? सर क्योंकि पॉजिटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इमेज बनेगी यहां पर, यहां कहीं बना देते हैं हम ऐसे, ये है ए डैश, ये है बी डैश, और ये कितना होगा डिस्टेंस यहां से 120 सेंटीमीटर। अब ये बताओ जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? क्या सर क्वेश्चन में पूछा हूँ? इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट, सीधी है कि उल्टी है? श्रीश, सर इन्वर्टेड। जैद, इन्वर्टेड। पहल। सर इन्वर्टेड। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि इरेक्ट होगी। हमेशा जब भी हम इन्वर्टेड या इरेक्ट बताते हैं ना, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट है और इमेज भी यहीं बन रही होती नीचे ही, तब वो इरेक्ट आती। ठीक है, तो इरेक्ट या इन्वर्टेड होना ये डिपेंड किस पे करता है कि हम देख किसके रिलेटिव रहे हैं। हमेशा किसके रिलेटिव देखना होता है? ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। तो ये इन्वर्टेड ही है। और रियल इमेज जब भी कनकेव मिरर बनाता है, कनकेव मिरर जब भी रियल इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड ही बनाएगा। वर्चुअल इमेज जो कि राइट साइड में बनेगी वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमको न्यूमेरिकल से याद रखना है। अब मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा जिसमें कि मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में इसके न्यूमेरिकल्स के। एक तो तुम्हारी बुक में, सीबीएसई की बुक में जो न्यूमेरिकल्स होंगे मिरर इमेज वाले, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम्हें शायद स्कूल में कुछ असाइनमेंट दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो सॉल्व करना है। बाकी मैं भेजूंगा तुमको यहाँ से। ठीक है, सर मेरे को सिलेबस मिल गया पहले। मिल गया? हाँ सर। क्या है? मतलब रिफ्लेक्शन पूरा है, रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन नहीं है उससे पहले का। तो इतना ही आ रहा है जितना हमने अभी पढ़ा है। लेकिन टेस्ट की डेट क्या है? टेस्ट 4th ऑनवर्ड्स आएगी, इसके 11th को होगा, 11th में। अच्छा, तब तक तो हमारा रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी कर लेंगे हम। लेकिन ना एक चीज है गड़बड़, ऐसा ना हो कि हम इसको खत्म करके आगे बढ़े, तुम तब तक पीछे का भूल जाओ। क्योंकि आज की क्लास में ना तुम लोग रिवाइज करके नहीं आए हो, ये पॉइंट्स याद नहीं थे तुमको। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये सारा का सारा तुमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और मैं तुमको अभी क्वेश्चन भेजूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना। और कल मैं तुम मतलब क्वेश्चन भेजने के बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं तुम्हारा ना हो सकता है एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो उसमें तुम मुझे बताना कि तुमने सारी चीजें याद हैं कि नहीं है। ठीक है पहल? ठीक है सर। ठीक, तो चलो आज की क्लास को करते हैं यहीं खत्म। लेकिन डाउट लेके आया करो, तुम लोग ना ऐसे ही जाते हो यार। मतलब क्लास पर्पस ये होता है कि घर जाके हमने पढ़ा, रिवाइज किया, और जितना तुमको पढ़ाया है ना उससे 2-4 स्टेप आगे जाके एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लो, और फिर उसमें जो डाउट आए वो आके पूछो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना बताया बस वहीं तक रह गए हम, थोड़ा आगे तक करना चाहिए, एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो डाउट भी लेके आना, और मैं तुमको क्वेश्चन भेजूंगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन के सोल्यूशन साथ में लेके बैठना। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं कंप्लीट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।